जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आप सबको बता दें कि आज से मैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस SSC GD के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए देखें और अपने एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम प्रश्नों को सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बाल गंगाधर शामिल थे, एकदम बिल्कुल सही है। लाला लाजपत भी शामिल थे, बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे भी उग्रवादियों के दल में अगर किन्हीं का नाम आता है तो लाल बाल पाल, ये ट्रिक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, जबकि पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर हम 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या फिर लिबरल पार्टी? ये लेबर पार्टी दिया हुआ है, यहाँ पे लिबरल पार्टी दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ये हमेशा ऑप्शन में लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी दोनों होते हैं दोस्तों, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो 7 का सही आंसर होगा, वो लिबरल पार्टी के थे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन है सही, इसका करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। 9 कहता है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुलकेशिन द्वितीय। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। 11 कहता है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो आप जानते हैं कि महायान, हीनायान और वज्रयान, ये तीनों के तीनों जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महायान। याद करने का अगर आप तरीका या ट्रिक भी ढूंढे तो महावस्तु, महा शब्द आ रहा है दोस्तों, महा शब्द आ रहा है, तो महावस्तु महायान दोनों लगभग इसका पहला जो है लेटर मैच कर रहा है, इसलिए महावस्तु महायान कभी भूलेंगे नहीं। करेक्ट होगा 11 का आंसर 1 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। 15 कहता है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ एंड अन्नामलाई पहाड़ियाँ।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, जबकि गंडक नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, बिहार का शोक भी कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोस्तों। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है, इसका भी अमरकंटक है, ध्यान में रखेंगे, या फिर बालेश्वर होगा, जरा हम इस पर कन्फ्यूज हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेटराइट। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे दोस्तों। कहता है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का रूप है। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, मल्टीप्लेक्सिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किण्वन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। कहता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या फिर उसके आकार का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 21 का ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। 22 कहता है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। यानी कहीं कहीं आपको प्रकाश का विसरण मिलेगा तो कहीं प्रकीर्णन भी मिलेगा, या फिर कहीं कहीं आपको देगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन क्या है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब भी बात करेगा या प्रकाश का प्रकीर्णन कहे या फिर विसरण कहे, आपका सही आंसर होगा धूल कणों के वजह से। यही वजह है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 कहता है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 0। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वविषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है। ऑप्शन है स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक, क्लोरीन यौगिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण यौगिक। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 कहता है दाब का बीमीय सूत्र क्या है। Ml2T-2, Ml1 T2-2, Ml-1 T-1, M-1 L-1 T। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ml-1 T-2। क्वेश्चन नंबर 26 है जैव सेल क्या है। कोयला है, LPG है, प्राकृतिक तेल है, पेट्रोल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 कहता है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। ऑप्शन दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सेरेब्रम। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे दोस्तों। 29 कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। H2, N2, O2 या फिर कार्बन। O2 है सबसे अधिक जो है O2 है। कितना परसेंट, 65%। ध्यान में रखेंगे इसका कितना परसेंट है दोस्तों मानव शरीर में। तो ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन 65 क्यों, आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक जो है मानव शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अगला। 30 नंबर कहता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, आमीटर, धारा नियंत्रक। इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टमीटर का। क्वेश्चन नंबर 31 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। संसद है, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। ये अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 32 नंबर देखेंगे दोस्तों। कहता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन 1 वर्ष। 33 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के संसद। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जब तक भारत का संसद जो है अनुमोदन नहीं करता है तब तक को भारत के संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है
भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, संविधान के संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है इसका सही आंसर है भाग 20 और अनुच्छेद 368। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 और भाग 20 में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे। 36 कहता है, ये 36 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है इधर, और इधर जो है वो अनुसूची का नाम दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप मिला लेंगे। 36 का डायरेक्ट आंसर जो होगा, सही आंसर होगा बिल्कुल नंबर ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 होगा, ध्यान में रखेंगे, 4 का 3 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर और 37 की ओर चलेंगे। 37 कहता है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि का आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति बिल्कुल गलत है इसका, नीली क्रांति भी बिल्कुल गलत है, गुलाबी क्रांति, गोल्डन क्रांति। तो ये गोल्डन क्रांति को नहीं आंसर होगा, ये सुनहरी क्रांति के भी नाम से जानी जाती है गोल्डन क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 गुलाबी क्रांति। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स का जुड़वे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आंसर इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 IMF और विश्व बैंक। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो WTO और गैट को लगा करके चले जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये जो गैट का ही नया नाम, मॉडर्न नाम जो है वो WTO का किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसलिए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 कहता है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1949 में। ये बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे, है ना। 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन की देखेंगे दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो BD सावरकर है। जबकि 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आयकर है ना, है किस तरह का आयकर है? प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखेंगे। कहता है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। उड़ीसा का तो ओडिसी फेमस ही है, और ये कर्नाटका का यक्षगान, ध्यान में रखेंगे, यक्षगान बहुत ही फेमस डांस है यहाँ का, नृत्य यहाँ का याद रखेंगे। केरल का जो है वो कथक है, याद रखिए, सॉरी कथकली है। जबकि 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? कबड्डी है, तलवारबाजी है, कुश्ती है, मलखंभ है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी मलखंभ है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 कहता है, निपंख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल। 46 नंबर देखेंगे, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक ने। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्युवियम का जमाव होता है जो मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी एक्चुअली में पूछ रहा है कि एल्युवियम जो मिट्टी का जमाव होता है उसका नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम जो है दोस्तों वो खादर है, ध्यान में रखेंगे, उसका नया नाम क्या है? खादर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम अब 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? हैलाकाइन है, थर्मोस्फियर है, थर्मोक्लाइन है, हेलोस्फियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्मोक्लाइन है, ध्यान में रखिएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेलोक्लाइन भी लगा लेते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा थर्मोक्लाइन। सिंपल सा फंडा समझेंगे, टेम्परेचर जब भी मेजरमेंट करना होता है टेम्परेचर को, तो आप थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो थर्मो वर्ड इसमें लगा हुआ है, तो जहाँ भी थर्मो वर्ड लगा हुआ है आप सिंपल सा समझेंगे बात कि ये थर्मो जो है टेम्परेचर से रिलेटेड, तो हेलो की तो बात ही नहीं होगी, और हेलो जो है तो वो लवणता से संबंधित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है, बेसल मापदंड संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग क्षेत्र से। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 अर्नाल्ड टाइमबी।
ये आज का मेरा पहला सेशन था दोस्तों, और इसी तरह से जो है पर डे एक एक सेट आपको दिया जाएगा। आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं और इससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम प्रयास करेंगे कि आपको पर डे सेट प्रोवाइड कराई जाए और आपकी तैयारी को मजबूती दी जाए, है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।